उनका भी स्वागत हो जाए। आदरणीय डॉक्टर रमन और उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आवश्यक हो तो उसको नोट भी करेंगे, ताकि हम किसी तरीके से वहाँ पर चूक न कर जाएं। इन बातों का ध्यान रखते हुए मैं ही सीधे लाल साहब को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए। प्रत्याशी डोंगरगढ़ श्रीमती गीता साहू जी, प्रत्याशी खुद जी, एवं भरत वर्मा जी, प्रत्याशी डोंगरगांव, एवं उसको पूरा करने से में जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है। किसे उस फसल को बटोरने का, उसको हासिल कर लेने का उत्सव 3 तारीख का है। इस तरह आपको भी गिनती तक उसको पहुंचाना है, और इसके लिए जरूरी है आपकी तत्परता, आपकी सजगता और आपकी सावधानी। एक बात जान लो कि जो कहावत है ना, दुर्घटना घटी, ये मसला भी ऐसा है। आपने थोड़ी सावधानी छोड़ी और आपके साथ दुर्घटना घटने दिन नहीं हो, आप कोई साक्षी नहीं हो। आपकी जवाबदारी गम है। जो मतगणना स्थल में जाने की परमिट है, अधिकार पत्र है, आप उस बेच को रखिए, और साथ ही अपनी पहचान के लिए कोई भी इपिक कार्ड अपने साथ अवश्य रखें, और उसके बाद मतगणना स्थल के लिए पूरे उत्साह के साथ पहुंचिए। चार्ट होगा, बनाया हुआ चार्ट दिया जाएगा, वो होगा 17C का फॉर्म होगा। मैंने नांदगांव विधानसभा में तो नीचे बात हो रही थी, मैंने कहा 17C यानी कि मत पत्रों का लेखा, मत पत्र गए हुए एजेंट ने हासिल करके जमा किया है। ये आपके पास 17C का पार्ट 1 जो होता है वो मत पत्रों का लेखा है, और बाकी विधानसभाओं को मुझे मालूम नहीं, राजनांदगांव में इस तैयारी हमारी जवाबदारी है। होगी, और उसके आधे घंटे बाद ईवीएम के मतपत्रों की गणना होगी। डाक मतपत्र और ईवीएम का मतपत्र साथ ही साथ गिनती चलेगी हो जाएगी। अब व्यवस्था ये है, 14